So, अभी यहाँ पे जो डायग्राम है वो क्या है कि सपोज एक ऐप सर्वर है और ये ऐप सर्वर, हाँ ये ऐप सर्वर है, ये डीबी है और आपका एडी सर्वर है। सो क्या करते हो आप कि अगर आपको लॉगिन करना है, प्रियंका से पूछो, लॉगिन करना है तो आपको यहाँ पे क्या एंटर करना पड़ेगा, यूजर नेम पासवर्ड एंड क्लिक ऑन ओके बटन। अगर आप एडी सर्वर के थ्रू जाते हो और सिंगल साइन ऑन करना चाहते हो तो वहां पे क्या है, आपको सीधा आपको यूआरएल एंटर करना है और डायरेक्टली क्या करेगा, एडी सर्वर से वो ऑथेंटिकेशन मींस यूजर नेम पासवर्ड रीड करेगा और आपको होम पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं? नहीं। अब एडी जब यूज करने के लिए जाओगे तो वहां पे कुछ वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे कि हो गया आपका सबसे पहले हो गया यूजर। ठीक है, तो यूजर क्या होता है, यूजर मीन्स नॉर्मल एम्प्लॉय। ठीक है, दैट इज यूजर। फिर वहां पे क्या होता है, ग्रुप्स। ग्रुप्स क्यों बनाते हो आप? ठीक है, ग्रुप्स के बाद होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। यूजर मीन्स हो एक पर्टिकुलर यूजर। यूजर में भी हो सकता है ट्रेनी हो, एचआर डिपार्टमेंट में हो, अकाउंट डिपार्टमेंट में हो, टेस्टिंग डिपार्टमेंट में हो, डेवलपमेंट में हो या इम्प्लीमेंटेशन टीम में हो, कोई भी एक टीम का हो सकता है। सपोज दैट एबीसी, हेलो हेलो, आई कैन हियर यू। ओके ओके गुड। सपोज दैट यूजर है, अभी वो एक यूजर है। ग्रुप क्या बनाओगे आप, ग्रुप बना सकते हो कि एचआर का एक डोमेन का ग्रुप है। ठीक है, एचआर का है, एक अकाउंट का है, ग्रुप वाइज। ठीक है, कोई आईटी डिपार्टमेंट का है, मीन जो आपके कॉल्स वगैरह देखता है, या टेस्टिंग टीम है, एक डेवलपमेंट टीम है। ठीक है, एक सेल्स की टीम है। अब आप यहाँ पे ग्रुपिंग कर सकते हो। ग्रुपिंग क्या कर सकते हो, सपोज दैट यहाँ पे मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ, आईटी की जगह यहाँ पर कॉमा करके आपने ग्रुप 2 लेवल्स में यहाँ पे ग्रुप कर दिए। कैसे ग्रुप्स कर दिए, अकाउंट और एचआर को एक में मिक्स कर सकते हो, अकाउंट एंड सेल्स 2 लेवल्स में। सेल्स वाले को पता होना चाहिए कितना सेल्स हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, तो किससे इंफॉर्मेशन लेगा, अकाउंट वाले से लेगा, राइट। और सिमिलर वे से आप टेस्टिंग डिपार्टमेंट, एक टेस्टिंग डिपार्टमेंट और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एक ग्रुप में डाल सकते हो। ओके, क्यों? क्योंकि जो डेवलप होगा तो उसको टेस्ट करेगा, वो बग डालेगा, अगेन डेवलपमेंट टीम इसको सॉल्व करेगा, राइट। तो ये ग्रुप वाइज आपने डिवाइड किया। अब ऑर्गेनाइजेशन यूनिट आता है। ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में आप क्या करोगे, यहाँ पे अगेन आप फर्दर डिवाइड करोगे। हर एक के लिए क्या होगा, एक एचआर होगा, एचआर ग्रुप रहेगा। हो सकता है वो टेस्टिंग का डिपार्टमेंट हो सकता है वो डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट हो, और वहां पे आईटी का डिपार्टमेंट तो चाहिए ना, जो उनको मतलब कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करना है, कुछ प्रॉब्लम आया। ठीक है, आईटी का मतलब वो डिपार्टमेंट है। ठीक है, या आईटीएस बोलते हैं लोग अलग अलग कंपनीज में, आप क्या क्या कहते हैं इसको, राइट। ठीक है, हाँ, ग्रुप आईटी, ग्रुप आईटी, ग्रुप राइट। आईटी। चलो मैं यहाँ पे ग्रुप आईटी, तो इन सबको भी क्या किया, एक ग्रुप में डाल दिया, तो दिस ऑर्गेनाइजेशन यूनिट हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। यहाँ पे फायदा क्या मिलता है, बेनिफिट क्या होता है इससे, आप सेंट्रलाइज कर सकते हो। सेंट्रलाइज का मतलब है कि आपने क्या किया, अभी ऐसे ऐसे ग्रुप्स बना लिए यूनिट वाइज। तब आपको अगर किसी एक यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी बनाना है तो इसके लिए एक एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस बना दिया आपने। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा, सेंट्रलाइज हो जाएगा कि आप क्या करोगे, इनको एक सर्वर असाइन कर दोगे जो कि क्या होंगे, एडीएस के थ्रू कनेक्ट होंगे, और यहाँ पे जो बंदा भी आया, सपोज इस टीम में कोई भी बंदा आया, आपने उसको इस एडीएस में ऐड किया जैसे ही, ठीक है, एंट्री सी के थ्रू जानी है, तो ऑटोमेटिक उसको इस सर्वर के राइट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये जरूरत नहीं है अब उसको, ये इसके अंदर क्या पॉलिसी आप लगाना चाहते हो, सब कुछ उसको मिल जाएगा इस एडीएस के थ्रू। कि उसका पासवर्ड क्या होगा, कितनी देर में एक्सपायर होगा, कौन सा डोमेन उसको एक्सेस करना है, उसका यूजर नेम क्या, उसका पासवर्ड क्या, उसका मोबाइल नंबर क्या, उसका ईमेल आईडी क्या, ईच एंड एवरी डिटेल्स आप यहाँ पे उसकी एंट्री कर सकते हैं। तो ऐसा ही एक सेंट्रलाइज प्लेस भी हो जाता है कि अगर आपको किसी एम्प्लॉय का डिटेल्स भी देखना है तो आप यहाँ से जाके उसको चेक कर सकते हैं।
ठीक है। अब एडी में जो होता है क्या क्या होता है, एडी जो कंटेन्स करता है कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स में। सबसे पहले हम इसको कहते हैं फॉरेस्ट, ठीक है। फॉरेस्ट के बाद आता है आपका डोमेन, सेकेंड लेवल पे आता है डोमेन, ठीक है। थर्ड लेवल पे आ जाती है आपकी साइट्स। तो फॉरेस्ट मींस, अब इसका अपोजिट समझो, ये टॉप लेवल पे आता है, पूरी कंपनी है यहाँ पर, जैसे ये पूरी कंपनी है। देन उसको क्या किया आपने, इसको डिवाइड किया डोमेन वाइज। डोमेन वाइज डिवाइड करने के बाद आपने क्या किया, हर एक, अब जैसे कि कोई साइट है, किसी भी साइट को हो सकता है जो एचआर डिपार्टमेंट है उसके लिए डिफरेंट साइट हो, क्योंकि वहां पे उनको एम्प्लॉय का नाम देखना है, किस एम्प्लॉय ने कब ज्वाइन किया, कब वो छोड़ के जा रहा है, ठीक है, उसका बर्थडे कभी है, ठीक है, उसकी लीव्स कितनी बची हुई है। तो इनके लिए हो सकता है आपकी कंपनी अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग साइट्स भी बना सकती है। होता है आप लोग के, जहाँ पे आप लोग व्यू करते हो कि क्या लीव्स कितनी बची हुई है, आपने कितनी अप्लाई की हुई है, सैलरी कब आ रही है, कितनी आ रही है, ये सब साइट्स बनी होंगी आपकी चेक करने। यस यस यस, साइट्स हो गई। डोमेन अलग हो गया, फॉरेस्ट मतलब हो गया आपका कंपनी, है राइट लो। तो अभी इसमें से कोई ऐसा कॉन्सेप्ट, कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो आपको? नहीं समझ में आ गया, राइट, गॉट इट। अब एडी जो होता है आपका, ये एक तो होता है ऑन प्रेमाइसिस में भी हो सकता है, मींस आपकी कंपनी है, कंपनी के अंदर भी हो सकता है एडी सर्वर आपका, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑन प्रेमाइसिस। बट आप एज्योर की बात कर रहे हो तो आपकी ये कंपनी है, तो वो कहीं ना कहीं क्लाउड पे भी हो सकता है, ठीक है। ये ऑन प्रेमाइसिस है, ऑन प्रेमाइसिस के अंदर है आपका एडी सर्वर, यहाँ पे आपकी कंपनी है बट वो कहीं क्लाउड पे है, दैट इज सेज एज्योर एडी सर्वर, ठीक है। तो 2 टाइप से सर्वर्स हो सकते हैं, एक होता है ऑन प्रेमाइसिस, ठीक है, ऑन प्रेमाइसिस का मतलब है वो सर्वर आपके कंपनी में कहीं पे रखा हुआ है। एक होता है एज्योर एडी सर्वर, तो एज्योर का मतलब ये हो गया क्लाउड, ठीक है, तो वो कहाँ पे रखा है, यू डोंट। अब इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज क्या होती है, अच्छा ये चीज मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखा रहा था पहले आपको। तो अगर आप ये चाहते हो लेने के लिए, परचेज करना है, तो फ्री के बाद मिलता है ऑफिस 365, देन प्रीमियम 1, प्रीमियम 2। तो ये सब डिपेंड करता है कि आपको कैसा चाहिए, इजी प्रोवाइडिंग चाहिए, डिवाइस रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज किसके अंदर। अब जैसे कि टॉप की प्रॉपर्टीज आप देख रहे हो तो लगभग ये सब में है। फिर जैसे ही आप थोड़ा सा आगे जाते हो, कंपनी ब्रांडिंग, कस्टमाइजेशन ऑफ लॉग ऑन एंड लॉग आउट पेजेस, देख लो ना, लॉग इन लॉग आउट पेज पे अगर आप कुछ कस्टमाइजेशन करना चाहते हो तो ये आपको फ्री नहीं है, किसके अंदर, फ्री वाले में नहीं मिलेगा। अगर आप प्रीमियम में जाते हो, ये क्यों देते हैं, बिकॉज जब आप एडी सर्वर से कनेक्ट करोगे, अच्छा वो मैंने सपोज दैट ये आपका कंपनी है और यहाँ पे आपका एडी सर्वर कहीं पे रखा हुआ है, तो ये जब बंदा लॉग इन करेगा तो पहले रिक्वेस्ट यहाँ जाएगी, देन यहाँ पर आएगी, ओके। तो यहाँ पर अगर आपका एडी सर्वर एज्योर का है तो वहाँ पे क्या कर सकते हो, उसको कस्टमाइज भी कर सकते हो, आपका लोगो लगा सकते हो, आपका नेम दे सकते हो, यू कैन सेट योर व्यू, ठीक है, बट दैट इज कॉल्ड कस्टमाइजेशन। तो वो किसमें मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलेगा। इसमें आता है 365 वाला लो आप, या प्रीमियम 1 और प्रीमियम 2। अब 365 वाले में भी कुछ नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा आपको, पासवर्ड प्रोटेक्शन की नहीं मिलेगी, कस्टम ब्रांडेड पासवर्ड नहीं मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। अगर ये भी आप चाहते हो पासवर्ड प्रोटेक्शन फॉर विंडोज सर्वर एक्टिव डायरेक्टरी, ये जो मेन चीज है आपका, वो कहाँ मिलेगा आपको, प्रीमियम 1 में मिलेगा। तो ऑब्वियस ये क्या हो जाएगा, कॉस्टली होता जा रहा है। आगे अगर आगे जितनी फंक्शनलिटी है यहाँ पर भी आके आपका प्रीमियम 1 में स्टॉप हो गया, क्या हो गया, अथवा मींस ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन, रिस्क आपका जो है, जिसे कहते हैं कि आपका कोई हैकर्स अटैक नहीं कर रहा है, वो यहाँ पे आइडेंटिटी प्रोटेक्शन यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। रिस्क इन्वेस्टिगेशंस मींस वल्नरेबिलिटीज का मींस ये होता है कि आपका जो साइट है कितनी सिक्योर है, ठीक है, वो सब यहाँ से चेक होती है, ठीक है। एक्सेस रिव्यू, ये सब कहाँ पे मिलेगा आपको, बट आप देखते रहो, ये तो आपको फ्री मिल रहा था, इसमें क्या मिलता है 365 E1 E2 E3 E5, बट इसके लिए कितना कॉस्टली है, देख लो 4332 पर मंथ है, और यहाँ पे वही रेट आप देख सकते हो कितना बढ़ गया है। बट यहाँ पे जब प्राइसिंग बढ़ी है तो ऑब्वियस आपको कुछ सर्विसेज यहाँ पे बढ़ गई है,
ओके, तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, अब मैं आता हूँ ये प्रॉपर्टीज क्या क्या है इसकी। प्रॉपर्टीज में हम डिस्कस कर रहे थे। प्रॉपर्टीज में सबसे पहली चीज आती है आपकी क्लाउड बेस्ड। क्लाउड बेस्ड है कौन सा? अगर आपको क्लाउड पे चाहिए, क्लाउड पे मिल जाएगा आपको। आइडेंटिटी मैनेजमेंट सर्विस है। आइडेंटिटी मैनेजमेंट सर्विस क्या होता है? IMS। ये मिलता है कि आपको वो यूजर वैलिड है या नहीं है। इनेबल एक्सेस मिलता है। मींस इनेबल एक्सेस क्या होता है कि कोई यूजर अगर छोड़ के चला गया कंपनी, तो आप उसको क्या कर सकते हो, उसका स्टॉप कर सकते हो यूजर का। ठीक है, ये नहीं कोई यूजर चला गया तो आप उसको कंटिन्यू कर रहे हो। यहाँ पे क्या मिलता है? SSO मिल जाता है आपको, सिंगल साइन ऑन मिल जाता है इसके साथ में आपको। ठीक है, इंटीग्रेट भी करता है ये। अगर आपके पास ऑन प्रीमाइसेस में भी है, इंटीग्रेट किसमें कर सकते हैं? ऑन प्रीमाइसेस। ठीक है, ऑन प्रीमाइसेस में भी अगर आपकी चीज रखी हुई है तो उस सर्वर के साथ में भी ये इंटीग्रेट करता है। कौन सा? क्लाउड एडी। ठीक है, और सबसे मेन चीज है इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो मिनिमम आपको 2 जोन में रखनी पड़ती है, या 2 रीजन समझ लो यहाँ पर। 2 रीजन में आपको ये मिनिमम मिलेगा। क्यों मिलेगा? बैकअप के लिए। सपोज दैट एक रीजन में कोई प्रॉब्लम आ गया, अभी यूजर लॉगिन करने के लिए जा रहा है, वो रीजन एनी ड्यू टू एनी रीजन वो उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो एटलीस्ट ही कैन लॉग इन वाया सेकेंड रीजन। तो एक टाइप का ये बैकअप आपका रहता है। मिनिमम ये 2 रीजन में आपको ये करना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो हो गया सिर्फ आपका थियरी का पार्ट। इसमें कुछ डाउट? नो। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन अभी हम ये क्रिएट करके देखेंगे एडी का। एडिंग कस्टम डोमेन्स, लर्न एडी आइडेंटिटी प्रोटेक्शंस। तो हम सबसे पहले एज़ोर में लॉग इन करते हैं। हेलो हेलो। ओके, साउंड जा रही है ना? मैंने कहा और हम आते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं इसके ऊपर। ओके, कि कैसे ये वर्क होता है। बिकॉज थ्योरी में कुछ डाउट ऐसा कहीं पे कोई क्वेश्चन लग रहा है तो यू कैन आस्क मी, जब तक ये ओपन हो रहा है। ओके। वो थिंग इज दैट ये क्या होता है, आप कंपनी में जब वर्क करते हो ये सब नहीं नहीं, आपके ऐसा तो कोई डाउट। बैकएंड में यूज हो रहा है, सब कुछ चल रहा है। हाँ, ये चीजें हैं कि शायद आपको इसकी नॉलेज ना हो, क्योंकि ये कोई अनदर टीम इसको हैंडल कर रही हो। ठीक है, लेकिन यूज सब जगह होता है। अब मैं यहाँ पर अगर देखता हूँ तो मुझे एक्टिव डायरेक्टरी करके ऐसा कुछ नहीं दिख रहा फ्रंट में। ठीक है, देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है एक्टिव डायरेक्टरी, बिकॉज हमने यूज नहीं किया है। अब मैं यहाँ पे पैनल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखते हैं। नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो दिख रहा है एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी। आइदर यू कैन गो फ्रॉम हियर, और अगर यहाँ से सर्च करना चाहते हो तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे देख लो आपको मिल रहा है एक्टिव एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लिक किया तो कहीं से भी जा सकते हो। अगर आपको फ्रंट पैनल पे नहीं मिल रहा है पोर्टल पे, तो आप यहाँ से सर्च से जा सकते हो या इस पैनल से भी जा सकते हो।
अब ये मेरा डिफॉल्ट डायरेक्टरी ओपन कर रहा है। अब यहाँ पे जैसे मैंने रखा हुआ, आप देख रहे हो यहाँ पे सबसे पहले डिफॉल्ट डायरेक्टरी दिख रही है आपको, डायरेक्टरी डिफॉल्ट डायरेक्टरी बी, हेलो, यस यस दिख रहा है। देखो Yes, सबसे टॉप पे दिख रहा है yes. नेम, दिख रहा है देव त्रिपाठी, ईमेल आईडी से दिव्यांशु त्रिपाठी, डिफॉल्ट डायरेक्टरी B76 दिख रहा है आपको। देन उसके बाद आपको एक डोमेन भी दिख रहा होगा। तो ये जब भी आप कोई यूजर नेम Yes, क्रिएट yes. करते हो तो इसके अंदर आपको ये डिफॉल्ट मिलता है। और डोमेन नेम अगर आप देख रहे हो तो सबसे पहले ये ईमेल आईडी कंटेन करता है, देन .on.microsoft.com, ये जो आपको वर्ड मिलता है ये माइक्रोसॉफ्ट अपने तरफ से देता है, Microsoft. ठीक है, हाँ माइक्रोसॉफ्ट है। अब वही इंफॉर्मेशन जो आप वहां देख रहे थे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, जो कि मेरा टेनेंट आईडी है, ठीक है, B7 दिख रहा है आपको। जो प्राइमरी डोमेन वहां पे दिख रहा था वही प्राइमरी डोमेन आप यहाँ पे देख सकते हैं, Yeah. सेम नेम, ठीक है। बट ये जो देता है डोमेन, ये भी आपको एक डोमेन दे रहा है इसके नाम से, जो आपका जीमेल और ऑन मोबाइल ऑन माइक्रोसॉफ्ट.com, ये सब में देगा, ये डिफॉल्ट है। सिर्फ चेंजेस क्या करेगा, ये यूजर वाइज चेंज होगा। अब आप देखो लाइसेंस कैसा है, Azure AD फ्री वाला यूज कर रहे हैं हम भी, ठीक है। तो फ्री वाले में हमारे पास जो भी हमारी लिमिटेशंस हैं, फ्री वाला, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यूजर क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैंने बताया यूजर क्यों क्रिएट करते हैं। अब वो यूजर है कि गेस्ट यूजर है, ये भी आप क्रिएट कर सकते हो। आप यहाँ पे ग्रुप कर सकते हो, इंटरप्राइज एप्लीकेशन दे सकते हो या ऐप रजिस्ट्रेशन दे सकते हो, ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर, ठीक है, कि आपका रिक्वायरमेंट कैसा है। देखो यहाँ से भी ग्रुप्स है, यहाँ से भी यूजर है, एक्सटर्नल आइडेंटिटीज है, रोल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स है, यहाँ से भी चीजें आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जस्ट लाइक ये किस लिए होता है, यूजर क्रिएशंस के लिए होता है। थोड़ी सी मैं चीजें आपको लाइसेंस पे दिखा रहा हूँ, मैं लाइसेंस पे क्लिक करता हूँ तो मुझे लाइसेंस का इंफॉर्मेशन यहाँ पे फीचर्स में देखेंगे हम। अब देखो, बिकॉज नो ग्रुप असाइन एरर फॉर्म, ठीक है। अभी मेरा पेड वाला नहीं है, हेलो, हाँ हेलो, आवाज आ रही है मुझे। हाँ, अब देखो लाइसेंस फीचर्स पे देखो, जैसे कि हमने क्या यूज किया था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिमिट हमें दिखा रहा है बिकॉज वी आर फ्री, हम फ्री वाले में थे, तो एडी फ्री, यस। अभी ये अगर मैं 365 दे दूं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाएंगी। तो मुझे क्या क्या चीजें मिल रही है, यहाँ तक तो चीजें फ्री है। अब अगर मैं ये कंपनी ब्रांडिंग में जाऊं कि अपना लोगो, लॉगिन पेज, ये सब चेंज कर दूं, तो मुझे क्या ट्राई करना पड़ेगा, विद दिस ऑप्शंस के साथ ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे अभी तो आपको ये पे ट्राई एडी प्रीमियम 2 के साथ में कर सकते हो या ऑफिस 365, और थोड़ा सा डाउन आ जाओ तो ये जो पासवर्ड प्रोटेक्शन की पॉलिसी है वो ऑफिस 365 डेज में नहीं है, ठीक है। तो यहां से भी आप क्या कर सकते हो, अपने लाइसेंस को अपडेट कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन कि आपको क्या यूज करना है, ठीक है। तो कहां से, लाइसेंस में जाके लाइसेंस फीचर्स में जा सकते हैं हम, ऑल प्रोडक्ट में जाते हैं, देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट है यहाँ पर, बिकॉज हमने तो अभी कोई प्रोडक्ट यूज नहीं किया है ना, तो हमने क्रिएट किया, तो दैट्स व्हाई इट इज अ ब्लैंक है, ठीक है। अगेन मैं आता हूँ डिफॉल्ट डायरेक्टरी में। डिफॉल्ट डायरेक्टरी में आने के बाद है स्विच टेनेंट। स्विच टेनेंट का मीन्स क्या है कि अगर आपके पास कोई आईडी है, डोमेन आईडी है, एक्टिव डायरेक्टरी, तो यहाँ से भी आप स्विच कर सकते हो, क्योंकि ये 2 टाइप की है, ऑन प्रेमाइसेस भी है एंड क्लाउड पर भी है। हेलो, साउंड जा रही है अमन? हेलो, यस आई कैन हियर यू। ओके, अब मैं यूजर पे जा रहा हूँ, तो जब यूजर पे हमने क्लिक किया तो हम क्या करेंगे, यूजर को ऐड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यूजर ऐड करोगे तो अब यूजर का सबसे पहले क्या है, ये जो आपको नेम आ रहा है दैट इज बाय डिफॉल्ट। एक यूजर आपको क्या मिलता है, एडमिन बाय डिफॉल्ट मिलता है। ये किसके साथ में, Azure AD के साथ में है। अब मैं आपको थोड़ी सी एक चीज और बता दूं, यहाँ पे 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है, 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले होता है जैसे कि आप जिसको कहते हो परमिशंस, परमिशंस को यहाँ पे कहते हैं रोल, ठीक है। और रोल में क्या होता है, ये सबसे पहले सबसे टॉप पे आता है Azure AD,
सेकेंड लेवल पे आ जाता है आपका सब्सक्रिप्शंस, Okay. कि कितना सब्सक्राइब किया है। देन रिसोर्स एंड रिसोर्स ग्रुप आते हैं। तो 3 टाइप्स के होते हैं। सब्सक्रिप्शंस हो गए आपके, देन रिसोर्स ग्रुप आता है। तो ये समझो सबसे टॉप लेवल पे है, देन सेकंड लेवल पे, ये थर्ड लेवल पे, बट इनकी वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, वैल्यू कैसे अलग अलग होती है? सपोज दैट कि वो एज्योर एडी है, एज्योर एडी है तो टॉप पे एडमिन है वो, नॉट नेसेसरी वो सब कुछ करेगा। सब्सक्रिप्शंस आप क्या क्या चीजें यूज कर रहे हो उसका मींस, सपोज दैट किसको सब्सक्रिप्शन का किसको राइट दिया है, अकाउंट वाला है तो वो क्या यूज करेगा, टेस्टिंग वाला है क्या करेगा, इम्प्लीमेंटेशन वाला है तो क्या क्या सर्विसेज वो सब्सक्राइब करेगा। देन उसके बाद आप रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, डिपेंड करता है कि कैसा फ्लो है यूजर्स का आपके यहाँ। तो अब यहाँ पे सबसे पहले ये जो यूजर्स आ रहा है वो कैसा है, बाय डिफॉल्ट है, यूजर टाइप मेंबर है, डायरेक्टरी सिंक्रोनाइज अभी कोई भी By डायरेक्टरी default. हमारे पास नहीं है, सब कुछ डिफॉल्ट आ रहा है बिकॉज हमने यहाँ से क्लिक ऑन न्यू यूजर, जब आप न्यू यूजर पे क्लिक करोगे तो यहाँ से हम लोग नया यूजर ऐड कर सकते हैं, गेस्ट यूजर बना सकते हैं, बल्क ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, MFA यूज कर सकते हो आप। तो दीज आर द ऑप्शंस यूजर बनाने के लिए आप ये सब चीजें कर सकते हो। ठीक है,